गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप राउत। जैसे कि हमने काफ़ी चैप्टर जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो कुछ मैंने शॉर्ट्स में कॉन्सेप्ट वीडियो डाल दिया सर्कल के, आप वो ज़रूर देखिए। और यहाँ से हम सर्कल के जो मेन क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन 10.2 से रिलेटेड जो CBSE में, उनको प्रूव करते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो मैंने 2 शॉर्ट्स में डाल दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.2 का। ये सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, जो बोर्ड में जिनके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। मैंने क्या बोला? प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका क्या है, ए बी एक डायमीटर है। उसने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर है। ए बी के डायमीटर का एक एंड डायमीटर का ए है, उससे जाते हुए एक टेंजेंट क्या है, आर एस है। और दूसरे एंड से जाते हुए जो क्या है, डायमीटर जो बी, जो ए बी डायमीटर का दूसरा एंड बी है, उससे जाती हुई जो टेंजेंट वो क्या है, पी क्यू है। ठीक है, और ये सेंटर ओ मान लो, मतलब ओ बी रेडियस है, ओ ए रेडियस है, लेकिन ए बी क्या है, पूरा डायमीटर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल, कि ये जो हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें प्रूव क्या करना है कि आर एस पैरेलल, जो ये टेंजेंट जा रहे हैं ये क्या होंगे, कि पैरेलल होंगे। जो टेंजेंट डायमीटर के दोनों एंड से जा रहे हैं सर्कल में, वो हमेशा पैरेलल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव आर एस पैरेलल टू पी क्यू, या आप ये बोल लो पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हमें ये प्रूव करना है। हैंस प्रूव। ठीक है, ए हमें पहले पूरा लिखना कंस्ट्रक्शन में। ए बी इज अ डायमीटर, ओके, एक सर्कल, वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ वेयर ए बी इज द सेंटर एंड आर एस एंड पी क्यू आर टेंजेंट डायमीटर द एंड आर एस। ये क्या है, जो ओ ए है, क्या है, आपको दिख रहा होगा। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी इसके प्रूफ के लिए, जब हम करते हैं कि कभी भी रेडियस क्या है, अगर टेंजेंट पे क्या जाता है, हमेशा परपेंडिकुलर जाता है। और जैसे ये भी कहाँ जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दिख रहा है आपको, क्योंकि ये रेडियस है, पूरा डायमीटर है तो रेडियस है। अगर ये ओ ए परपेंडिकुलर टू आर एस पे है, इसका मतलब है कि 90 ये भी 90, और ये ओ भी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इसका मतलब ये भी 90 ये भी 90। इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसके एंगल सारे क्या रहे, 90। इसका मतलब हमारे पास हमें क्या मिला है, ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल एस ए बी, एंगल एस ए बी इक्वल टू एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए लिख सकता हूँ। ये भी 90 ये भी 90। और सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर ए बी इक्वल टू एंगल आर ए बी इक्वल टू क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल। क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल है दोनों। क्या है, ये भी अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, और जब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कभी भी जब दो पैरेलल साइड और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये जेड टाइप का जो फिगर बनता है, इसमें क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो और उनके बीच में एक किसी से कनेक्ट हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन से, तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें इसका जो रिवर्स है वो क्या होता है, कि अगर दो एंगल अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन है क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब हमारे पास जो क्या हो गया, दो अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब हैंस इट इज प्रूव्ड बाय रिवर्स अल्टरनेट थ्योरी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, आर एस पैरेलल टू पी क्यू। ज़्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं था। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी थी और हमें ये प्रूव करना था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसने क्या बोला, परपेंडिकुलर ये टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो हमेशा बताया जाता है, परपेंडिकुलर टू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये बोलना चाह रहा है कि जो एक सर्कल होता है ना, उसका जो सेंटर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, क्या है, इसने बोला अगर ये परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन दे रखी है। ये क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है,
तो ये हमेशा सेंटर से ही पास होगा। ये रिवर्स बोला इसका, क्या बोला, रिवर्स। तो हम इसे प्रूव करने के लिए फॉर दिस प्रूव वी हैव सेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या, कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन से इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे प्रूव करते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है ये भी क्या है, इससे ओ, ये क्या है, ओ डैश एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, सेंटर पे ओ डैश भी एक, ओ से दूसरा एक क्या लेते हैं, ओ डैश एक पॉइंट। हम क्या मान लेते हैं कि लेट क्या है, ये पी तो ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। इसने बोला था प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है सर्कल पे और यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, ओ डैश पी बी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ डैश पी बी क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, सिंस क्या ये क्या है, आपको लाइन कैसी लिखनी है कि पी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट ए बी टेंजेंट, ठीक है। विच मीन्स हमें क्या, ये इससे पास कर रही है, इसका मतलब इट पासेस थ्रू लेट इट पासेस थ्रू ओ डैश। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ डैश पी बी क्या है, 90 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से भी ये जाएगा ये क्या होगा, ये 90 डिग्री एंगल, ये इन्होंने पहले ही बोला है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये इसने पहले गिवन कंडीशन दी। लेकिन एज द कंडीशन वी हैव क्या, एंगल ओ पी बी जो इसका जनरल सेंटर है वो क्या है, 90 डिग्री, वो भी क्या है, 90 डिग्री। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ये फ्रॉम द फिगर। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं ओ पी बी भी क्या है, 90 है, क्योंकि ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका भी है। लेकिन हम जैसे कि फ्रॉम द फिगर, इससे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम द फिगर, हम इसे फिगर में बता सकते हैं, फिगर से देख सकते हैं ये वाला ओ पी बी एंगल क्या है, इससे बड़ा है, क्या है, एंगल ओ पी बी ग्रेटर देन किससे, ओ डैश पी बी। अगर ये ओ पी बी ग्रेटर है ओ डैश पी बी, इट मीन्स ओ डैश पी बी इज नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि ओ पी बी जब इसके बराबर है ही नहीं तो इसका मतलब ये 90 कभी हो नहीं सकता। अच्छा, तो जो हमसे पूछे थे, हमसे कंडीशन क्या पूछी थी, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, हेंस इट इज प्रूव्ड, इट पासेस किससे, ये 90 से, इट पासेस थ्रू द पॉइंट ओ, किससे, इसका मतलब है कि ये किस पॉइंट से जाता, ओ से, किससे नहीं जाता, ओ डैश। क्योंकि अभी फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ये साफ फिगर से दिख रहा है कि ये इससे हमेशा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमने एजप्शन करा था कि ओ डैश से एक पॉइंट माना था, ये परपेंडिकुलर था, तो लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि इससे छोटा है, और फ्रॉम फिगर हमने ये प्रूव कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल, क्या दिख रहा है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक का मतलब होता है, देखिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर एक हो, जैसे इनका सेंटर क्या है, इसका रेडियस से अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, लेकिन इनका सेंटर पॉइंट क्या है। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कि जिनका सेंटर पॉइंट क्या होगा, एक होगा, ठीक है। इसने बोला टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर वाला है, ये 5 सेंटीमीटर का 100%, और ये छोटा वाला सर्कल है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। अब मुझे बताओ, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसमें जो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगी, वो ये होगी, 100% है, होगी, क्योंकि ये क्या है, बड़े सर्कल में कॉर्ड क्या होती है, ये होती है, और सबसे बड़ी कॉर्ड जो सर्कल में होती है उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। पर यहाँ पर हमें क्या है, ये वाली है, पी क्यू की लेंथ निकालनी है। ये 5 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि ये बड़े सर्कल का रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये ओ ए 3 सेंटीमीटर है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास छोटे सर्कल का क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। अच्छा, अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकता हूँ, क्यों, मैंने कहा था ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, क्यों, ये दिख रहा है, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्या है, जो रेडियस ओ है ये किस पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पी क्यू। ये मैंने अपने शॉर्ट्स के जो कॉन्सेप्ट डाले इसमें मैंने
पूरा बताया हुआ है कि कभी भी कोई सेंटर से रेडियस के सेंटर से जो रेडियस ज़्यादा हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर करता है। इसका मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ये कितना हुआ, एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। क्यों, इस कंडीशन से। अब हम इस पर पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस गोरस ओ पी, इसको ये 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर और ये क्या है, बेस का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, मतलब हाइट का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अच्छा, ओ पी का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर हमें निकालना है, और प्लस ओ ए का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर अगर मैं इधर निकालूँ 5 5 या 25, इसको मैं इधर माइनस में ले जाऊँ, 25 माइनस 3 3 9। ए पी का स्क्वायर हुआ 16, और ए पी इक्वल टू अंडर रूट, ए पी से स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट इधर लग गया, तो ये क्या 4। ए पी कितना है, 4। अब मैंने कहा था सर्कल के सेंटर से जब कभी भी किसी टेंजेंट पे या किसी कॉर्ड पे, ये क्या है, कॉर्ड का काम भी कर रही है, क्या कर रही है, कॉर्ड का काम भी कर रही है। किसी सर्कल के सेंटर से कभी भी कॉर्ड पे अगर कोई लाइन जाती है, क्लास 9th में इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लास 9th की सर्कल अगर आप देखोगे भी जो मैंने पढ़ा है, तो इसमें कभी भी अगर ये सर्कल के सेंटर से किसी भी क्या है कॉर्ड पे टच करता है तो ये परपेंडिकुलर भी काम करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम भी करता है। तो इसका मतलब है कि पी क्यू किसके बराबर है, पी ए 2 पी ए के बराबर, 2 पी ए किसके बराबर है, 2 पी ए, ये दोनों क्या है, हाफ हाफ है। तो हमने जब ए पी ए निकाल दिया तो पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये से इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या रखना है कि क्या है, जो सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे कोई लाइन अगर जाती है तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 और बाइसेक्टर का काम होता है, इसका मतलब किसी भी लाइन पे पड़ेगा तो उस लाइन को आधा आधा में बांटेगा, और एंगल पे पड़ेगा तो 2 एंगल को बराबर में बांट देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 तो ये। क्वेश्चन नंबर 6 इजी था, पाइथागोरस लगानी थी सिंपल सी, इसलिए मैंने कराया नहीं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज कराऊँ आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब, एक शब्द आता है सर्कमस्क्राइब, इस सर्कमफ्रेंस से बना रहता है शब्द, किससे, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये भारी पार्ट होता है, ये सर्कल के लिए हम यूज करते हैं सर्कमस्क्राइब। अगर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर एक वो है तो उसके लिए हम पेरीमीटर यूज करते हैं, सर्कमस्क्राइब। जो उसके अब क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, वो क्या करता है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटर, ये फिगर मैंने पहले इसलिए बनाया है ताकि आपको मतलब थोड़ा टाइम बचे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रही है। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। अब सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब है कि किसी चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा, और ये टच करेगा पी, ए बी किस पे टच कर रहा है, पी, क्यू किस पे कर, बी सी किस पे कर रहा है, क्यू, और डी सी आर, और ए डी एस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, अब हमें क्या दिख रहा है, हमने एक प्रॉपर्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने शॉर्ट्स में कॉन्सेप्ट वीडियो डाली है सर्कल की, आप हमेशा उसे देखिए। कभी भी मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, जैसे एक सर्कल है, यहाँ पर अगर कोई किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, मान लो अब एक पॉइंट है और ये पी है, ये बी, एग्जाम्पल के लिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट खींचता हूँ तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी, ये प्रॉपर्टी है, इन दोनों की लेंथ, इसका मतलब ए पी इक्वल टू ए बी होगा, हमेशा याद रखो आप। ठीक है, इनकी लेंथ क्या होगी हमेशा। तो इस सर्कल में जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है, डी एस भी एक टेंजेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, डी पॉइंट से डी आर इक्वल टू डी एस लिख सकता हूँ। रीजन, हाँ रीजन हमेशा लिखना, डी आर इक्वल टू डी एस, रीजन क्या लिखोगे, डी इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट डी आर एंड डी एस आर ड्रॉन टू सर्कल। यही रीजन आप इस प्रकार के रीजन आप क्या लिखोगे सारे पॉइंट में, डी आर इक्वल टू डी एस। सेम इसमें दिख रहा है आपको, ये भी सी पॉइंट से क्या है, एक सी आर और सी क्यू 2 टेंजेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सी आर इक्वल टू
सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। याद रखना है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि डी आर अगर इस साइड आया तो सी आर भी इस साइड पे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि हम बाद में प्रूव करने में हमें ईजी पड़ जाए। क्या पड़ जाए? ईजी पड़ जाए। और थर्ड चीज़ है, अब मुझे क्या करना है, ये इस साइड का मैंने पहले ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया। अब इस साइड का मैं पहले राइट हैंड साइड का ये सिमिलर बी पॉइंट से क्या जा रहा है, बी पॉइंट से ये रीजन आपको सेम लिखना है जैसे मैंने पहले का रीजन लिखा ना कि सी पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, वही उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। सिर्फ बी पॉइंट से क्या जा रही है, 2 पॉइंट, ये पी बी इक्वल टू या बी पी इक्वल टू बी क्यू। क्या? बी क्यू। क्या रीजन? वही डी इज द बी इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर पी बी एंड पी क्यू आर टू टेंजेंट्स, सब में क्या सेम रीजन। और फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ये वाला ए पी इक्वल टू ए एस, ए एस, ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम वेयर ए पी एंड ए एस आर टू टेंजेंट, और वो हुज लेंथ आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दिए। इसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड करना है। डी आर प्लस सी आर, ये पी बी प्लस ए पी, ये सबको मैंने ऐसे लिख दिया है पहले ही ताकि लंबा ना पड़े। डी एस डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस, जिससे ये साइड बन रही, ए एस मैंने पहले ही लिख दिया है, डी एस प्लस ए एस, और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू। अच्छा, डी आर प्लस सी आर क्या बना रहा है, सी डी। पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी, पी बी का पी बी प्लस ए पी क्या बना रहा है, ए बी, इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस क्या बना रहा है, डी एस प्लस ए एस क्या बना रहा है, ए डी, और प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या बना रहा है, सी बी, बी सी मतलब बी सी। हो गया, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कंडीशन कौन सी यूज़ हुई इसमें प्रूव करने के लिए, जब हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं किसी भी सर्कल में, तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। इससे मैंने यूज़ करके क्या बनाई, 4 इक्वेशन बनाई, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दे, राइट हैंड पे। याद रखें हमेशा, अगर मैं पहले ये ले रहा हूँ, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर फिर ये थोड़ा सा पेपर के पर्पज़ के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड, मैंने पहले फिगर बनाया ताकि थोड़ा सा टाइम बचे हमारा। ठीक है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई, आपको गिवन फिगर दे रखा है, एक्स डैश एंड वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक एक्स वाई और एक्स डैश वाई क्या है, दो टेंजेंट है जो सर्कल पे क्या है, आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल के क्या है, 2 टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये दिख रहा है आपको, अनदर टेंजेंट कौन सा, ए बी। हल्का सा इसका मेरे को बनाने में दिक्कत हुई, ए बी यहाँ पर मिल रहा है, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ए बी। ये टेंजेंट सर्कल से टच होते हुए आ रहा है, तो ए बी, अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट सी। ये किस पॉइंट पे, यहाँ सी पॉइंट पे कहाँ कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट एक्स वाई, इस एक्स वाई को एट ए पे काट रहा है और एक्स डैश वाई को बी पे काट रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट आ गई इधर। ठीक है, ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, इसको 90 प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी को क्या करना है, 90 प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी को क्या करना है, 90 प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें ए ओ बी को क्या करना है, 90 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए सारा देर का हमने कंस्ट्रक्शन जो था ये सी पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए क्या करूँगा, पहले मैं 2 ट्राइंगल लेता हूँ। कौन कौन से, इन ट्राइंगल प्रूव के लिए पहले आपको जब प्रूव करोगे, आप जैसे बोर्ड के एग्जाम में करोगे तो सबसे पहले लिख देना कंस्ट्रक्शन। आपके पास गिवन दैट क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट के बाद क्या आना है, प्रूव पे आना है। ठीक है, अब प्रूव पे क्या लिखूँ, मैं 2 ट्राइंगल लूँगा। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है मुझे। इन ट्राइंगल, इसलिए मैंने इन ट्राइंगल ए ओ पी, इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना चाहूँ तो इन दोनों ट्राइंगल में मेरे पास है ओ पी इक्वल टू ओ सी, ओ पी इक्वल टू
ओ सी, क्यों रेडियस, ओ पी, रीजन हमेशा लिखना है जब आप कॉन्ग्रुएंस करते हो तो रीजन हमेशा दें। ओ पी इक्वल टू, ओ पी ये दिख रहा है रेडियस है, ओ सी ये दिख रहा है ये भी रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, ओ पी इक्वल टू ओ सी। अच्छा दूसरी चीज, ए पी इक्वल टू ए बी, ए पी ए क्या, ए पी इक्वल टू ए सी, यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये इक्वल टेंजेंट ए पॉइंट से, ए पी इक्वल टू ए सी क्या है, इक्वल टेंजेंट, इक्वल टेंजेंट, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, जो एक पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे आती है, ए पी इक्वल टू ए सी। और थर्ड चीज़ क्या होगा, ओ ए, ओ ए क्या है, कॉमन है, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, बाई एस एस एस, बाई एस 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 प्रॉपर्टी। आप एंगल भी कर सकते थे वैसे, ओ पी ए, क्योंकि ये भी 90 बनाता है रेडियस से, अगर टेंजेंट भी मिलता है 90, ये भी 90, तो आप ये भी कर सकते थे, लेकिन ये एस एस से भी हो रहा है, बाई एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए ओ सी। बाई सी पी सी टी हमें क्या मिल गया, एंगल, हमें सी पी सी टी से क्या मिला, एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल क्या होता है, इक्वल होता है साइड, इसका मतलब ये वाला एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ये क्या हो गई, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सिमिलरली क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में करते हैं, किन दोनों ट्राइंगल में, क्यू ओ बी एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी, थोड़ा फिगर साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, एनसीईआरटी में दिख जाएगा फिगर साफ, क्यू ओ बी एंड सी ओ बी, एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ये क्यू ओ बी एंड सी ओ बी सेम। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक मिनट, फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो ओ बी कॉमन है, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है, और आपको दिख रहा है ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू क्या है, ओ सी इक्वल टू ओ क्यू क्या है, रेडियस, और आप इसे क्या मांग सकते हो, एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू ओ सी, इस रेडियस पे भी 90, इस पे भी क्या है 90, एंगल ओ क्यू बी इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये क्या है 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि रेडियस हमेशा किस पे आता है, टेंजेंट पे 90 डिग्री पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है, ठीक है। तो इससे भी हमारे क्या, इस जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, क्यू ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इससे हमें मिला क्या, हाँ इससे मिला बाई सी पी सी टी से मिला हमें एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये हमें मिल गया, ये दूसरी इक्वेशन बाई सी पी सी टी से, ठीक है, बाई सी पी सी टी से, जब इन दो, ये वाले ट्राइंगल भी दो कर दिए, पहले ये दो ट्राइंगल करे, अब ये दो ट्राइंगल करे, इससे हमें ये मिल गया। लेकिन हम जानते हैं इसने क्या दे रखा है, पी क्यू क्या है हमारे पास, यहाँ कर रहा हूँ मैं प्रूफ, यहाँ से थोड़ा सा इधर आना, इसने क्या बोला है यहाँ पर क्या है, ये पी क्यू क्या है, पी क्यू इज अ डायमीटर, जब पी क्यू डायमीटर है इसका मतलब है इन सारे एंगल का सम कितना होगा 360, इसका मतलब एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी, ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी, प्लस एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू 360, 180, क्योंकि ये डायमीटर पे जो कभी भी एक डायमीटर पे सर्कल के कितना एंगल बनता है, ये हमेशा 180 बनता है, कितना बनता है, इसका मतलब इन सब का सम कितना होगा 180। लेकिन हमने प्रूव क्या करा, ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी, ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी, इसका मतलब मैं जो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकता हूँ, ए ओ पी भाई, ए ओ पी, ए ओ पी, पी है ये पॉइंट, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, ए ओ पी इन ट्राइंगल ए ओ पी, यहाँ बी की जगह हर जगह पी ले लेना पॉइंट, ठीक है, ए ओ पी, ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, इसका मतलब ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टू एंगल ए ओ सी लिख सकता हूँ, इससे भी मैं क्या टू एंगल ए ओ सी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। उसी प्रकार से मैं इन दोनों एंगल को जो मैंने यहाँ पर नीचे करा है, क्यू ओ बी और सी ओ बी, क्यू ओ बी और सी ओ बी को क्या टू एंगल सी ओ बी लिख सकता हूँ, टू एंगल सी ओ बी लिख सकता हूँ इक्वल टू 180, दो कॉमन ले लो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी इक्वल टू 180, और टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू, इसे डिवाइड में लाओ 180/2,
एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आ गया? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी और इक्वल टू 90। ए ओ सी और सी ओ बी यहाँ पर क्या बन रहा है? एंगल ए ओ बी। एंगल ओ बी इक्वल टू क्या है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल ए ओ बी क्या है? इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब एंगल ए ओ बी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ए ओ बी क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, हमने कुछ नहीं करना था इसमें। एक बार तो ए पी ओ और ए ओ सी को कॉन्ग्रेस दिखाया, जिससे हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए। उसके बाद हमने ये बी सी ओ और क्यू ओ बी को क्या कॉन्ग्रेस दिखाया, जिससे ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए। फिर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? पी क्यू एक डायमीटर है जिसमें इनका सम का सबका सम कितना का? 180। इसका मतलब ये दोनों जब इक्वल थे तो इन दोनों को हमने एक ही बार लिख दिया, दोनों को, इन दोनों को एंगल को, और ये दोनों इक्वल थे, इसको हमने 2 बार एंगल ए दिखा दिया यहाँ पर, और 2 कॉमन लेके यहाँ पर क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। और हमारे पास ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। इसने क्या बोला है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। एक सर्कल है, इसके बीच में 2 टेंजेंट, मैंने पी ए और पी बी 2 टेंजेंट खींचे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट पी है जहाँ से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे हैं। ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। इसने क्या बोला है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो लाइन सेगमेंट जाती है, इनके बीच में ये वाला एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जो 2 टेंजेंट हैं उनके बीच में, और जो ये क्या है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के क्या है, जो लाइन सेगमेंट क्या है, ये बोल रहा है यहाँ पर, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री किसे बोलते हैं? जिनका सम कितना हो? 180 टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये तो हम, जैसे कि हम जानते हैं, सिंपल प्रूफ के लिए जब अगर मैं करना चाहूँ, आपको दिख रहा है किसी भी सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ ए परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस है सर्कल का, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए। इसका मतलब है कि ये एंगल 90 बन रहा है। इसका मतलब इट मीन्स एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90। और सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, इसका मतलब इट मीन्स एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90। ये भी 90, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बना रहा है सर्कल पे, 90 बना। इन अ क्वाड्रिलेटर लेटर द सम ऑफ एंगल इज 360। कितना है? 360। इसका मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी कितना होता है? 360। अच्छा, एंगल ओ बी पी या पी बी ओ बोल दो, या ओ बी पी, इसका मतलब कितना है? 90। दूसरा ओ ए पी बोलो या पी ए ओ बोलो या पी ए ओ बोलो, पी बी ओ ये भी 90 है। और पी ए ओ ए पी ओ तो नहीं है हमारे पास। पी बी ओ बी ओ ए भी नहीं है। ओ ए बी ये कितना है? ये भी कितना है? 90 डिग्री है। अब हमारे पास बचा एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए। 90 180, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस 180 इक्वल टू 360। एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू, इसे उधर ले जाओ, 360 माइनस 180। ठीक है, ये कितना बना? एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 180। इसका मतलब है कि जो एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे थे, और जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो क्या बना रहा था, जो ये पॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही थी, ये इनके बीच में क्या एंगल बन रहा था? यहाँ पर ये क्या बन रहा था? 180। इसका मतलब ए पी बी और बी ओ ए या ए ओ बी बोलो, ये कितना आ गया हमारे पास? 180। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है।